नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कार्तिक मास में पड़ने वाले दिवाली महापर्व की। दोस्तों, मैं बात करूंगी कि जब आप दीपावली की साफ सफाई कर रहे हो तो कुछ विशेष चीज़ों का आपको ध्यान इस दौरान अवश्य ही रखना चाहिए। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि दिवाली की साफ सफाई बेहद महत्वपूर्ण होती है। और यह महत्वपूर्ण क्यों होती है? क्योंकि दोस्तों देखिए, दीपावली की सफाई का मतलब ये नहीं होता है कि हम बस घर में झाड़ू पोछा लगा लेते हैं और घर को चमका देते हैं, घर को सजा देते हैं, बस हो गई दीपावली की सफाई। बल्कि सफाई का ये महत्व होता है कि जो भी आपके घर में कूड़ा कबाड़े का चीज़ है, यानी कि जो चीज़ें आपके घर में वर्षों से जमा है लेकिन आपके उपयोग में नहीं आ रहा है, तो ऐसी सामग्रियों का घर से निष्कासन करना दिवाली के साफ सफाई का मुख्य उद्देश्य होता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि दिवाली के सफाई के दौरान यदि आप कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते तो आप ये मान के चलिए कि आपके घर में दिवाली के दौरान चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ कर लें, माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। या फिर माता लक्ष्मी अगर आगमन करती भी है तो माता लक्ष्मी स्थिर रूप से आपके घर में वास नहीं करती, माता वापस चली जाती है। और इसीलिए आप लोग कई बार कहते भी हैं कि धन आता तो है लेकिन धन रुकता नहीं है, धन की बरकत नहीं होती। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं यही चीज़ें जिम्मेदार होती हैं। एक बात तो आप जान लीजिए कि यदि इन चीज़ों का ध्यान आप नहीं रखते या फिर कोई भी व्यक्ति नहीं रखता तो चाहे घर में कमाई कितनी भी हो फिर भी घर में बरकत नहीं होती, घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान आपको दिवाली के सफाई के दौरान रखना चाहिए। दोस्तों, दिवाली की सफाई के दौरान आप अपने घर के दीवार को, अपने घर की खिड़की दरवाजे को खूब सुंदर से चमकाते होंगे, घर के छत को साफ करते होंगे। यही नहीं, दिवाली के दौरान हम अपने घर के आसपास के एरिया को भी साफ करते हैं। कहने का मतलब है कि जो भी चीज़ें आपके आसपास हैं, इन चीज़ों को आप सुंदर से साफ सुथरा करके चमका देते हैं दिवाली के पहले। तो ये चीज़ें करने के पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान और रखना चाहिए, जैसे कि यदि आपके घर में खराब बर्तन पड़े हुए हैं, चाहे वो कितने भी महंगे सेट हैं, टूटे फूटे हैं या फिर उनमें क्रैक है, स्टील के बर्तनों में अक्सर दरार आ जाती है, तो ऐसे बर्तन हैं, या जंग लगी हुई कोई बर्तन है, चाकू है, तो ऐसे बर्तनों को आप अपने घर से दिवाली के सफाई के दौरान बिल्कुल घर से बाहर निकाल दें। इस प्रकार के बर्तनों का प्रयोग करने वाला व्यक्ति, ऐसे बर्तनों में भोजन करने वाला व्यक्ति, चाहे कुबेर के समान धनवान भाग्य बनाकर ही क्यों ना आया हो, लेकिन वो भी दरिद्र के समान जीवन व्यतीत करता है। और आपके घर में यदि कोई बड़े बुजुर्ग होंगे तो वो भी आपको इस प्रकार का सलाह देते होंगे। दोस्तों, ये बातें आज की नहीं है, हमारे पूर्वजों द्वारा हमें बताई गई हैं। और अगर शास्त्र की बात करें तो वास्तु शास्त्र के अनुसार जब आप इन चीज़ों को घर में जमा करके रखते हैं तो ऐसे में घर में नकारात्मक ऊर्जाएं रहती हैं, और जहाँ नकारात्मक ऊर्जाएं रहेंगी वहाँ माता लक्ष्मी का प्रवेश कैसे होगा भला। इसलिए इन चीज़ों को घर से निकालने का सबसे सही समय जो है वो यही है, जब आप दीपावली की सफाई कर रहे होते हैं तो इन चीज़ों को घर से बाहर निकाल दें। तो इस दिवाली अपने घर को चमकाने के अलावा इन बातों पर भी ध्यान दें कि जो चीज़ें आपके उपयोग के लिए सही नहीं है उन्हें घर में जमा करके नहीं रखें। अब बात करते हैं पूजा घर में जो आप भगवान जी के लिए बर्तन रखते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनके लिए जल रखते हैं, तो इन बर्तनों का इस्तेमाल करते वक्त ध्यान रखें कि इनमें से कोई बर्तन कहीं से पिचक तो नहीं गया है, कहीं किसी बर्तन से पानी तो नहीं टपक रहा है, कहीं कोई बर्तन ख़राब तो नहीं हो गया है, बहुत पुराना बर्तन टेढ़ा मेढ़ा सा तो नहीं हो गया है। इस प्रकार के जो बर्तन हैं उन्हें भी आप दिवाली के दौरान घर से बाहर निकाल दें। इस प्रकार के बर्तनों को पूजा के दौरान अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो यह दोष उत्पन्न करता है, और उस दोष की वजह से ही आपका पूजा जो है वह पूर्ण नहीं होता है, आपकी पूजा का पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। तो अपने घर के मंदिर के बर्तनों पर भी ध्यान दें, कोई ऐसा दीपक तो नहीं है जिससे तेल टपक रहा है, कोई घंटी तो नहीं है जो कहीं से टूटा हुआ है, तो ऐसे बर्तनों में मोह न रखकर इनका त्याग आपको कर देना चाहिए। तो दोस्तों, दिवाली के दिन होता क्या है, दिवाली के दिन किसी प्रकार का धन वर्षा नहीं होता है, बल्कि
जो आप घर के वातावरण को जिस प्रकार से बनाकर रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, साफ सफाई करते हैं, तो इससे जो घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जाएं सक्रिय होती है, उसके प्रभाव से ही घर में कुछ ऐसी आभा आ जाती है, कुछ ऐसी चीजें आ जाती है जो कि प्राकृतिक शक्तियां जिनको हम कहते हैं, और वो आकर के आपके परिवार के ऊपर, आपके ऊपर सद्बुद्धि पैदा करती है। ऐसे में जिधर जिधर आप हाथ लगाते हैं वहाँ वहाँ आपके कार्य बनने लगते हैं और आपके जीवन में बरकत होने लगता है। जो भी कार्य आप करते हैं उसमें उन्नति होने लगती है। इसी प्रकार से आते हैं आपके घर में लक्ष्मी। तो आपको इन बातों का ध्यान दिवाली की सफाई के दौरान रखना चाहिए। अब घर के मंदिर में अगर कोई ऐसी मूर्ति है जो कहीं से भी खंडित है, या फिर कोई ऐसी फोटो आपने घर में भगवान के लगा रखी है जिसका फ्रेम टूट गया है, फोटो अलग हो चुका है और इसका ग्लास फ्रेम जो है वो अलग हो गया है, ऐसी मूर्तियों, ऐसी फोटो की पूजा आप अगर करते हैं तो इससे आपको जीवन में दोष के अलावा और कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। ऐसी मूर्तियों और फोटो में अगर आप पूजा करते हैं तो इससे आपको अगर कुछ प्राप्त होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ दोष होगा, इससे शुभता नहीं आएगी आपके जीवन में। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। इन फोटो और मूर्तियों को एक जगह एकत्रित करके किसी नदी में आप जल प्रवाह कर दें। इसके अलावा आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपके घर में जितने भी नल हैं, पानी की जितने नल हैं, इसमें से कहीं से भी पानी टपकने की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि घर में नल तो बंद रहता है लेकिन इसके बावजूद भी नल में से पानी की बूंद टप टप करके टपकते रहती है। ये भारी मात्रा में घर में नकारात्मक ऊर्जाओं को जन्म देती है। इसीलिए दिवाली की सफाई कर रहे हैं आप तो इस बात का भी ध्यान रखें कि घर में कोई नल तो खराब नहीं है। अगर ऐसा कोई नल है तो इसे दिवाली की पूजा से पहले ही ठीक करवा ले। इसके अलावा यदि आप अपने घर की अलमारी को खोलते या बंद करते हैं, या फिर घर में कोई भी दरवाज़ा है, बाथरूम का दरवाज़ा, मेन डोर हुआ या फिर रूम का दरवाज़ा हुआ, इसे खोलते बंद करते वक्त यदि आवाज़ें आती हैं तो ये सबसे बड़ा दोष है। इस दोष को केवल दिवाली ही नहीं बल्कि पूरे साल भर में कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपके घर के दरवाजे में से आवाज़ें आ रही हैं तो इन्हें आप जल्द से जल्द ठीक करने की व्यवस्था करें, क्योंकि इस आवाज़ के द्वारा घर में सीधे सीधे दरिद्रता का प्रवेश होता है। घर में पुराने जूते, चप्पल, पुराने कपड़े जो कि आपके प्रयोग में नहीं है, इन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा कीजिए और यदि कोई ज़रूरतमंद है आपसे खुशी खुशी इन चीज़ों को लेना चाहता है तो उन्हें आप ये चीज़ें दान कर सकते हैं, और नहीं तो आप इन्हें घर में जमा करके ना रखें, इन्हें घर से बाहर निकाल कर फेंक दें। घर में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, जैसे कि मिक्सर ग्राइंडर हो गया या फिर आयरन हो गया या फिर कंप्यूटर, लैपटॉप, इस प्रकार के जो भी चीज़ें हैं अगर घर में ख़राब पड़ी हैं, बंद पड़ी घड़ी रखी हुई है तो इन सभी चीज़ों को घर से बाहर निकाल दें। अगर ठीक करवा के रख सकते हैं तो ठीक करवा लें, अगर ठीक करवाने योग्य नहीं है तो इन्हें दिवाली से पहले घर से बाहर निकाल दें। तो दोस्तों, दिवाली की सफाई तो आपको करनी ही है, साथ साथ में इन चीज़ों को घर में बिल्कुल भी स्थान नहीं देना है जो आपके घर में नकारात्मकता को उत्पन्न करती है। क्योंकि दिवाली की सफाई का उद्देश्य केवल घर को चमकाना और सजाना नहीं है, बल्कि घर में जो नकारात्मक चीज़ें हैं, घर में नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, इन्हें घर से बाहर निकालना है, ताकि जब ये नकारात्मक ऊर्जाएं घर से बाहर जाएंगी तो घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश होगा। और ऐसे सकारात्मक ऊर्जाओं के बीच जब आप माता लक्ष्मी की विधिवत तरीके से दीपावली पे पूजा अर्चना करेंगे तो माता लक्ष्मी को आपके घर में प्रवेश करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको दीपावली की साफ सफाई के दौरान इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद दीपावली की पूजा पाठ विधिवत तरीके से संपन्न करना चाहिए। दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।